श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। ये कथा ऐसी है, मानसी गंगा सुनी आपने? मानसी गंगा श्री गोवर्धन धाम में ना, वहाँ प्रकट साइड में है थोड़ी सी। तो कन्हैया ने वो मानसी जो गंगा है, गंगा स्वरूप साक्षात श्री गंगा ही है वो नंद बाबा और यशोदा मैया की इच्छा थी कि एक बार नंद बाबा और यशोदा गंगा देवी की महिमा सुन रहे थे। सुनते सुनते उनके मन में भी ये ऐसा विचार आया कि क्यों ना गंगा जी के स्नान करने की इच्छा नहीं हो तो हृदय में हो जाती है, किसी की महिमा सुन रहे हो, गुणगान सुन रहे हो तो मन क्या है कि कभी हमारा भी स्नान होगा, ऐसी इच्छा मन में अभिलाषा हुई उत्पन्न। ब्रजवासी गण ब्रज का त्याग नहीं करना चाहते, दूर नहीं जाना चाहते, चाहे कितना भी सुख प्रदान करने वाला कोई स्थान हो, कोई वस्तु हो। लेकिन अगर हम सही देखें ना तो संत भगवान ऐसा कहते हैं, मेरा तो अनुभव है नहीं, शून्य है मेरा तो, लेकिन संत भगवान कहते हैं अगर वृंदावन से बाहर साक्षात हरि भी खड़े हों तो उनको भी नहीं चाहते। ये भावना थी, मन में अभिलाषा थी, लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया ब्रज छोड़ के भी नहीं जाना चाहते थे। भगवान है, अंतर्यामी है, हृदय की बात जानते हैं। तो कन्हैया ने उन्हें गंगा स्नान के लिए ले जाना चाहते थे, किंतु कन्हैया भी ये चाहते थे कि मैं ब्रज को नहीं छोड़ूं। ब्रज मेरे प्राणों से प्यारा और ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, ऐसा कन्हैया कहते हैं। लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए बोले कि भाई यहीं पे हो, माता गंगा यदि यहाँ आ जाती तो बहुत अच्छा होता, देख लो। यह है विश्वास की बात। सब छोटे छोटे थे सखा, कन्हैया भी छोटा था, लेकिन कुछ ऐसी लीला हो गई थी, लोगों का दृढ़ विश्वास हो गया था। कन्हैया को भगवान तो मानते ही नहीं थे, आज भी नहीं मानते, आज भी हक जताते हैं। बताए, जिनको निष्ठा है ना उस संबंध की, जिन पे विश्वास है उस संबंध पे, या हम कहीं भी कोई भी होंगे, भगवान तभी कहते हैं कि मेरे को ना भगवान मत मानो। भगवान किसने बनाया? आप लोगों ने बना दिया। लेकिन ब्रजवासियों ने कोई भगवान माना? तभी तो प्राण है उनके। हम भगवान बना देते हैं, प्रिया प्रीतम भगवान ही बने रहते हैं, वो बोलते ही नहीं है। लेकिन एक संबंध जो बन जाता है ना किसी का, भक्त जो भक्त है उनका तो है ही, बनाने से नहीं मानने से होता है। आप प्रिया प्रीतम से इतने प्रेम करने लग जाओ, एक क्षण बाद आपके हृदय में प्रेम हो जाएगी। गर्मी बहुत है, आज तो कुछ ठंडाई पिलाई जाए या भोग लगाया जाए, आपकी इच्छा नहीं है, वो प्रिया प्रीतम ने आपके हृदय में प्रेरणा प्रकट की है। अरे आज भोग कैसा होगा, ये भोग होगा, शयन कैसा होगा, ऐसा होगा, सारा भाव का खेल है। लेकिन भाव कहाँ से? हृदय से ही। और हृदय में कौन विराजमान है? प्रिया प्रीतम में। ये सब इन जो ब्रजवासी थे उस समय, तो इनकी इच्छा थी कि कन्हैया कुछ भी कर सकता है, गोवर्धन उठा लिया, इससे बड़ा तो और क्या होगा। तो प्रार्थना ऐसे मन में करे, बात सामने से कन्हैया खड़ा हो, चर्चा नहीं होती। अरे और तो कोई बात ना आई थी, अगर गंगा यहाँ आ जाती तो बड़ा अच्छा होता, हम भी स्नान कर लेते। लेकिन कुछ भी हो जाए भाई, हम ब्रज छोड़ के तो कहीं नहीं जाएंगे। ये बातें आपस में ब्रजवासी कर रहे हैं, उनकी इच्छा पूर्ण करने का। भगवान देखो ब्रजवासियों के लिए नहीं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। बस मन ऐसा हो जाए, उसमें थोड़ी सी तड़प होनी चाहिए, थोड़ी सी ललक नहीं बोलते, चाह वो होनी चाहिए। मतलब आप थोड़ा सोचोगे, कभी सोच के देख लेना। मैं कल परसों की बात बताऊंगा थोड़ा सा बाद में, बहुत अद्भुत बात हुई। कथा के जब विराम में होंगे तब बताएंगे। तो अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण भगवान करते हैं। तो कुछ समय के लिए ने ध्यान में हो गए और मन ही मन में एक कुंड प्रकट किए, जिसको हम आज सभी क्या कहते हैं, मानसी गंगा। वह मानसी गंगा में प्रिया प्रीतम का नौका विहार भी होता है।
तो कन्हैया ने अपने बाबा से बोले कि अब आपको स्नान करने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत ना है बाबा। बाबा तो कन्हैया की हर बात को बड़े लाड प्यार से, ऐसे दुलार नहीं, बहुत प्यार, नंद बाबा के हृदय में इतना प्यार था कि एक बार मिर्ची खा ली थी तो बाबा ने उस दिन सौगंध लिया, आज के बाद मैं हरी मिर्च नहीं खाऊंगा, मिर्ची ही नहीं खाई पूरा जीवन। बाबा जब वृंदावन से कन्हैया मथुरा चले गए तो वापस छोड़ के आने लगे ना, सोचो कि सबको शिक्षा दे दी थी। लेकिन जब नंद बाबा सामने आए ना, कन्हैया ने भी साक्षात भगवान है, लेकिन तब भी माया जो है, मायापति की अर्धांगिनी है, वो भी उनसे कहा कि हे देवी, बाबा के हृदय में विराजमान हो जाओ, नहीं तो सामना मैं भी नहीं कर पाऊंगा। उनके हृदय में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। तो कहा कि बाबा अब कुछ प्रेम से छोड़ के ज्ञान उनके हृदय में विराजमान कर दो, जो प्रेम है ना उसकी जगह थोड़ा सा ज्ञान विराजमान कर दो, ताकि जो यहाँ से उपदेश जाएगा कन्हैया की तरफ से तो बाबा की समझ में आ जाए। क्योंकि ज्ञान ध्यान प्रेम के आगे हार जाता है ना, प्रेम ही जीतता है। इसलिए कन्हैया ने भी देखो विनती करी कि बाबा का सामना होगा अभी, तो बलराम से पूछ रहे बाबा के सामने क्या बोलूं, कैसे समझाऊंगा उनको, क्या मैं तसल्ली दिला पाऊंगा। तो नंद बाबा जैसे सामने आए ना तो बोले नहीं, उससे पहले आंसू आ गए। कहा कि मैं साइड से जा रहा था लेकिन मेरे कदम जा नहीं पाए। ये अद्भुत प्रेम है, जिस दिन हो जाएगा ना ऐसे ही नंद बाबा की तरह साइड से जा ही नहीं पाएंगे। कहा कि मैं साइड से वहां से निकल रहा था लेकिन कन्हैया मेरा हृदय माना ही नहीं। मतलब शरीर में जो हृदय है वो हृदय और है ही नहीं कोई, उसमें कन्हैया हो जैसे। तेरे मिले बगैर तो जा कैसे सकता हूँ, क्या मैं वृंदावन तक पहुंच जाता, नंदगांव तक पहुंच जाता, नहीं। तो बाबा जैसे बालक नहीं होते, बालक की तरह रोए वहां पे, बहुत प्रेम है। उद्धव जब गए तो वहां सोच लो यशोदा मैया की आंखों के नीचे घेरे पड़ गए थे, भाव आ जाएगा। तो मतलब आंसू सूखे नहीं थे। पागलपन में भी कहती कि मेरा ये कपड़े ना देखो कन्हैया यहीं छोड़ गए हैं, आज ये वस्त्र पहनाऊंगी। नंद बाबा को व्यंग करते हुए कहती कि माखन बहुत अच्छा है उस गैया का। उद्धव ज्ञान की मूर्ति है, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने खुद कहा था। एक तो होता है कि हम किसी टीचर के पास शिक्षा दिलाने के लिए ले जाएं, है ना, लेकिन एक ऐसा हो शिष्य जिसको गुरु खुद मांगे। तो बृहस्पति जी ने खुद उद्धव जी को ये कहा था कि इनकी माता पिता को कि मैं शिक्षा देना चाहता हूँ। सोचो वो ज्ञान की साक्षात मूर्त थी, उनका हृदय पसीज गया था जब ये बात देखा। तो नंद बाबा जब पीताम्बर सेम कन्हैया का स्वरूप थे उद्धव जी, आज भी हैं उस स्वरूप में है। तो कन्हैया सोचे दिखाई नहीं देता था, उम्र ज्यादा हो गई थी, लेकिन प्रेम वो चरम सीमा का नंद बाबा यशोदा मैया का उसके लिए वर्णन नहीं हो सकता। वर्णन होगा तो बीच में रुक जाएंगे हम। लेकिन मैया देखो उस भाव में आज भी बैठी। भाव नहीं था उनका, उनका प्रेम था। भाव तो प्रिय प्रीतम कृपा करते तो हमारा होता है, हम सब का होता है, लेकिन वो तो अद्भुत प्रेम था। उन वस्त्रों को हृदय से लगा रखे, बाल स्वरूप के जो वस्त्र है वो जिन वस्त्रों में मतलब प्रसाद पाते थे कन्हैया, वो पात्र आज भी वहां रखे हैं। सोच लो, ये प्रेम है। और एक एक आंसू रुक नहीं रहा है, धार बनी हुई है, काले पड़ गए चेहरे। जिन चेहरों पे बुढ़ापे में चमक आ जाती थी एक मुस्कान के साथ कन्हैया की, वो अब भी फीके हो गए थे। तो सोचो, हर पल एक क्षण कन्हैया के लिए जिया था उन लोगों ने। हम संसार के लिए जीते हैं, संसार में रमण करते हैं, लेकिन नहीं, हर खुशी उत्सव के बहाने ढूंढती थी मैया। मेरे कन्हैया का ये होगा, मेरे कन्हैया का ये होगा, ये चलता था। तो बाबा और मैया की जो भावनाएं थी कन्हैया समझ गया था कि कहा कि अब बाबा आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो क्यों
कि कहा कि अब गंगा ब्रज में ही विराजमान हो गई है आपके लिए ना। बाबा हंसते बहुत थे कन्हैया की बातों पर, जो हर नजर कन्हैया के मुख कमल की तरफ होती कि कैसे प्रसन्न हो मेरा कन्हैया। वहां कन्हैया खुश होता, हंसते बाबा थे। अद्भुत प्रेम। तो कन्हैया अपने बाबा को बोले कि बाबा चलो आज मैया आज मानसी गंगा चलेंगे। वहां ले गए। वहां सभी लोगों ने खूब हंसते गुणगान करते हुए कन्हैया के साथ खेलते हुए बड़े उत्सव होते। देखो जो सब जहाँ प्रेम ही प्रेम होता तो बड़ा खुशी का एक माहौल होता ना। बड़े प्रेम से बाबा को कभी उधर से छींटे मार रहे, बाबा वही खुद कन्हैया को गोद में लेकर के बाल स्वरूप था ना, लाड़ लड़ाते हुए स्नान करा रहे। तो ऐसा स्नान हुआ। कन्हैया और राधा कृष्ण वहाँ नौका विहार भी करने जाते थे। देखो एक तो जैसे ही स्नान करने कन्हैया वहाँ गए तो प्रियाजू की याद आई कि देखो कभी नौका विहार करते टाइम, जाहिर तो कहीं करते ही नहीं थे ना, क्योंकि लीलाधर की लीला बड़ी अजब निराली है, लेकिन चित्त में जरूर आई कन्हैया कि यहाँ प्रियाजू के साथ नौका विहार होता है, करने जाते ही थे अक्सर। तो कृष्ण कन्हैया के समय मानसी गंगा का आकार उस समय बहुत बहुत बड़ा होता। जब लीला होती थी ना, जिस टाइम थी कन्हैया जिस टाइम थे वहाँ पे, तो बड़ी लीला होती, वो बहुत बड़ी मानसी गंगा था, उसका रूप बहुत बड़ा था। एक बार तो हमारी प्यारी राधा रानी अपनी सखियों के साथ ना दूध दही बेचने जो पदार्थ होते ना, ये मटकियाँ लेकर के मथुरा बेचने जा रही थी। प्रियाजू ना श्री वृषभानु की लली है, लेकिन देखो सखिया जाती तो साथ में जाती थी। सोचो अगर बरसाना है हम और श्री जी ऐसी प्रेरणा कर दें, जो वीडियो कॉल की थी आपने देखा होगा, एक जगह प्यारी जी बैठी थी, एक जगह ललिता थी। सच्ची बात है, साक्षात श्री जी स्वरूपा, वही चरण कमल, वही मुस्कान, वही होठ, वही नेत्र, वही केस, वही हस्त कमल, इतने गोलू गोलू, वो कंगन, वो नुपुर, वो पायल, मतलब वो अद्भुत छटा, बोलने का लहजा, बहुत उच्च कोटि का स्वभाव। सोचो एक झलक उस रूप की मिली, हर कोई संसार का सुख बाकी रह ही नहीं जाता। और धन्य है वो संत जो हम जैसे अधमों पे कृपा करते हैं, प्रियाजू का गुणगान करते ना, तो आज मतलब पता चलता है कि शब्द नहीं है प्रियाजू के लिए, उनकी महिमा के लिए शब्द नहीं है, उनके प्रेम के लिए भी शब्द नहीं है। जो कहते ना हे करुणामयी, ये कम है। जिस दिन वो प्रेम समझ में आ जाएगा उस दिन लगेगा कि अस्तित्व नहीं है। तो शराब पे ये शरीर गल गल के टुकड़े टुकड़े होके सड़ भी जाए तो वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा अद्भुत प्रेम है प्रिया प्रीतम का। तो फिर क्या हुआ, बेचने जाती थी, प्यारी थी, बहुत कोमल थी। वृषभानु जी कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, लेकिन फिर भी सखियों के साथ जाती, बाबा मैं भी जाऊंगी। तो बड़े लाड प्यार से, है ही कुसुम कली नहीं नाम है कि राधा हमारी कुसुम कली, एक भजन है, और कहना गुलाब को फूल है। तो बड़ी अद्भुत, बहुत लाड लड़ा के कीर्ति मैया ने और वृषभानु जी ने बड़े दुलार से पाला, जैसे यहाँ यशोदा मैया और नंद बाबा दुलार से पालन पोषण करते थे कन्हैया का, ऐसे ही। तो नाव में बैठे और यहाँ कन्हैया लीला करने नाव चलाने वाले का भेष बना करके बैठे थे। तो जैसे ही सखियां आई सारी, तो एक माहौल नहीं था खुशी का, नहीं ये मटकी मेरी है, दो रखी, एक सिर पे रखते, पहले रखते ही थे कि पहले मैं चढ़ जाती हूँ, बैठो आपस में। सखियों ने ध्यान ही नहीं दिया उस साइड और कहा अपनी अपनी मटकियाँ रख करके राधा रानी भी बैठेगी, सब सखियाँ अपनी बातों में मतलब मगन है, खुश हैं। तो कहा कि हमारे को पार करा दो। कन्हैया जो बैठे थे नाविक का भेष बना करके, तो कहा कि भाड़ा क्या दोगी?
तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं देने की, पार तो करा दूंगा, जो किराया नहीं होता, भाड़ा होता, मजदूरी जो होती है, वो क्या दोगी? अरे ये तो सेवा है, विशाखा जी बोली, ललिता जी बोली, ये तो सेवा है। यहाँ तो जो भी नाविक होता है यात्रियों को वहाँ से वहाँ पार कर देते हैं, आते टाइम बिक्री होती है तो उसमें कुछ अर्थ भी दे देते हैं। तो कहा भाई ऐसे तो मैं फ्री में पार नहीं कराने वाला। कन्हैया अपने नखरे में, मतलब प्रेम ही है वो भी, उसको नखरा नहीं कह सकते, प्रेम का आदान प्रदान, मतलब उनको आनंद कैसे मिले। प्रिया जी से बात करने का अवसर ढूंढ रहे थे ना, हाथ से विनोद करने का, वो ये समय था। तो कहा रे नाविक, हमारे पास कोई अर्थ तो नहीं है, कोई मुद्रा रूप में कोई नहीं है कुछ भी। एक काम कर ले, हमारा माखन ले ले, थोड़ा सा दही रख ले। दिन में तू जब नाव चलाएगा तो भूख भी लगेगी, ये पालेगा तो भूख मिट जाएगी। और प्रियाजू के हस्तकमल से था, लालजू तो चाहते ही थे। उन प्रियाजू पता है हर रोज इनके लिए भोग बना के जाती थी। जब इनका विवाह हो गया तो कई दिनों तक कन्हैया ने कुछ पाया नहीं था। फिर किसी ने संदेश भेजा और वहाँ रावल से, ये इनका विवाह अभिमन्यु से होने के बाद प्रियाजू का हुआ ना, तब वहाँ से प्रसाद बन के आया। तो लगभग 20 दिन के बाद कन्हैया ने कुछ पाया था। उन प्रसाद के जो लड्डू बन, मोतीचूर के लड्डू ऐसे थोड़ी पसंद है, किसी ने ऐसे थोड़ी के देखा नहीं है लड्डू पसंद है, ऐसे पेड़े पसंद है। लाडली जी बनाती थी। खीर क्यों पसंद है? अमावस के दिन जो खीर बनती है, प्रिया जी बहुत अद्भुत खीर बनाती है। तब पाया था तो झट से हाँ भर दिया कि हाँ ठीक है, मंजूर है, प्रिया जी देंगी ना। इसलिए कुछ समय नौका चलती गई और बीच में नजर प्रियाजू सखियों की तरफ है और बीच में ले जाके आगे थोड़ा चल के रोक दिया। राधा रानी ने और सखियों ने पूछा, अरे नाविक, नौका क्यों रोक दिया? कन्हैया लीला करने कहा कि भाई मैं बहुत थक गया हूं इसलिए रोक दिया। काना बोल रहे मैं बहुत थक गया हूं, और थोड़ा सा नजर दाएं बाएं घुमा रहे हैं, ऐसे जैसे लीला नहीं करते, मतलब नाटक सा कर रहे हैं। और मुझे बहुत भूख भी सता रही है, जब तक मुझे कुछ खिलाया नहीं जाएगा तो आगे नौका नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि भूख बहुत सता रही है, बहुत तड़पा रही है। और भूखे आदमी से आप नौका चलवाओगे तो क्या अपराध नहीं होगा? अरे अपने सामान को बेचने की पड़ी है, भगवान भी इसका अपराध क्षमा नहीं करेंगे किसी भूखे इंसान से तुम ऐसे ऐसे करवाओगे तो ऐसे गोपियों ने भी इस बात को स्वीकार किया। कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जो वस्त्र सिर पे रखा था नाविक जैसे बांध दे, उसे मुंह पे आगे लगा करके, मुंह कमल के आगे लगा करके। तो प्रियाजू बोली, हाँ हाँ सही है, कुछ पदार्थ दो। तो खाने के बड़े अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ दिए, सब कुछ खा लिया। कन्हैया ने उंगली चाट ली। इतना अद्भुत प्रेम प्रियाजू का, कहते हैं सनातन जी को खीर बनाई थी तो कथा में सुनने से ऐसे लगता है, जिनका नाम लेने से अगर हृदय फूल जाता हो, प्रसन्नता समाई न रहती हो हृदय में, सोचो अगर उनके हस्त कमल लग के, उनका प्रेम उसमें मिलके अगर कोई पदार्थ प्रियाजू बना दे तो इन संसार या ब्रह्मांड या इस लोक कहीं भी ब्रह्मांड में कहीं नहीं होगी ऐसी कोई वस्तु। खा करके बोला कि अब मुझे थोड़ी सी निंद्रा आ रही है, मैं थोड़ा सा झपकी लूंगा, तब आप लोग मेरे हाथ तो पैरों की अच्छी तरह मालिश कीजिए। लो अभी हुआ, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। पहले क्या बोले, भूख लगी है। भूखे आदमी से क्या नाव चलवाओगी? भगवान से डरो। अरे यहाँ नहीं, कहीं भी वास नहीं मिलेगा। प्रियाजू ने कहा दे दो। अब कह रहे हैं कि निद्रा आ रही है, और निद्रा के साथ साथ कह रहे जब मैं सो जाऊं मेरे हाथ और पैरों की अच्छी तरह मालिश कीजिए। गोपियाँ उसे बोली, सब सखियाँ, प्यारी जो नहीं बोली, तू नौका खोने का मतलब चलाने का अगर कार्य नहीं करता तो तेरे को अब भी उठा करके और नदी में फेंक देती। सारी सखियाँ कह रही अगर ये नौका हमारे को पार नहीं करानी होती तो अब भी उठाते तेरे को सारे मिलके और इस नदी में फेंक देती।
ठीक है। तब कान्हा ने देखा ये सखियां ज़्यादा हो गई हैं और मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे सखा है नहीं, तो इससे क्या किया जाए। कि अब इसी में भलाई है कि इन गोपियों का कहना मान लेना चाहिए और नाव चलाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी थोड़ा सा जो मुस्कुराना था वो बंद कर दिया। अभी सखियां मुस्कुरा रही हैं। कन्हैया सोचा अच्छा मेरा विनोद, ऐसे मन में विचार चल रहे। थोड़ी सी दूर चलने के बाद कान्हा ने फिर वो नाव चलाना बंद कर दिया। दोबारा फिर सखियों ने पूछा क्यों रोक दी नाव को। मैंने उस लाली की ना, उन प्रियाजू की जो कल दर्शन में उनकी भाषा लगी तो ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही स्वरूप हो, ऐसी ही भाषा होगी उनकी, क्योंकि प्रियाजू की जहाँ श्री गर्भगृह वहाँ प्रियाजू ही विराजमान हो सकती और दूसरा कोई नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में प्रियाजू ही थी। तो दोबारा गोपियों ने पूछा उसी भाषा में, ब्रज भाषा में, कि बताओ क्यों रोक दिया। उसने बताया मेरी नौका बहुत पुरानी है कन्हैया ने, इसलिए इसमें ज़्यादा वजन होने पर इसके अंदर पानी भर रहा है। सखियों को, प्यारी जू को, सब गोपियों को डरा रहे हैं अभी। और कहा अगर ऐसे ही वजन में हम बैठे रहे, खा खा के इतना मोटी हो रखी हो, तुम्हारे वजन बहुत ज़्यादा, ऊपर से तुम्हारी मटकियाँ ज़्यादा हैं, अगर ऐसा ही रहा तो नाव डूब जाएगी। अगर डूबने से बचना है तो अपना कुछ सामान नीचे फेंकना पड़ेगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। देखो थोड़ा सा वहाँ कन्हैया ने सोचा अच्छा मेरा विनोद, अभी बताता हूँ। तो सब गोपियों ने डर के मारे क्या किया, अपने अपने दही के पात्र नाव से नीचे फेंक दिए। अंदर ही अंदर अच्छा मेरा विनोद कर रही थी, अभी पता चलेगा, रुको। अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है बातें सोच विचार करके। फिर भी कह रहा है, कन्हैया कह रहा है कि अभी बहुत भार है, इतना काफी नहीं है, पानी तो अभी भी अंदर ही आ रहा है। अगर तुम ऐसे लालच करोगी ना तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे, और तुम्हारे को तो अपनी जान की कोई फिक्र है नहीं। कम से कम मैं तो अकेला हूं मेरे घर में, मेरी मैया मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। तो जैसे ऐसे बोला तो गोपियाँ डर गई कि ये डर ना नाव चलाने वाला, कहीं सच में डूब तो नहीं जाएंगी हम भी। तो मानसी गंगा के जल में सब कुछ सौंपना, समर्पण करना शुरू होगा। अभी कह दिया तो गोपियाँ आपस में बात, सच में सब कुछ फेंकना पड़ेगा? हाँ सब कुछ। कन्हैया ने कान लगा के सुन लिया। मत फेंको, जान रही तो जहान रहा, सब कुछ फिर मिल जाएगा। अगर आज के लालच में इन मटकियों के इसमें लालच किया और इस सोचो कि हम कुछ बिक्री कर लें, तो बिक्री वही करेगा जो जिंदा रहेगा, यहाँ डूब के मरना होगा सबको। ये सुनकर सब सखियां बेचारी बहुत डर गई, अपने सारे बाहरी गहने जल में फेंक दिए, सामान फेंक दिया। तो इसके तुरंत बाद ही देखो लीला कर दी, अभी तूफान आ गया, बहुत तेज हवा चलने लगी, नौका इधर उधर हिलने लगी। और पता है कन्हैया लीला कर रहे थे कि गोपियों को डराऊं कैसे भी, मेरा विनोद कर रही थी ना, तो एक चरण इधर एक चरण इधर, और ऐसे ऐसे हिलाते नहीं, इधर उधर करके ऐसे नौका को जानबूझ के हिलाने लगे। प्यारी जू एक तो है ही बड़ी कोमल, बहुत डर सी गई, और मतलब सोचा कि अब हम सच में डूब तो नहीं जाएंगे, पहले तो पानी भर रहा था, अभी कैसे होगा। तो कन्हैया धीरे धीरे पास आ गया था गोपियों के। तो राधा रानी ने क्या किया, अपनी दोनों भुजाओं से कन्हैया के गले को जोर से पकड़ दिया। कहते नहीं, अगर डूबने वाले को बचाओगे तो समझ लो वो डुबो देता है। कौन? डूबने वाला, तैरने वाले को। राधा रानी ने भी वैसे ही किया कि कहीं डूब तो नहीं जाएंगे, डर गई बेचारी, और तुरंत कन्हैया के गले में दोनों हाथ डाल दिए, जोर से पकड़ ली, बहुत गाढ़ा आलिंगन किया। और यही तो नटखट चाह रहा था। बहुत मुस्कुरा रहे अंदर, अच्छा देखा ये तो बड़ा अच्छा हुआ ऐसा करने से। तो अंदर ही अंदर प्रार्थना करने के, ये तूफान अब रुके ना, चलने दो बस।
कोई बात नहीं, कुछ समय होगा उसके बाद अपने आप नाव संकल्प करना वहीं हो जाएगा बस। थोड़ी देर बाद प्यारी जी को जैसे ही श्रीअंग का स्पर्श हुआ तो समझ गई नाविक कोई और नहीं, कन्हैया ही है, कृष्ण है। तो अंदर जो बांसुरी थी, जैसी हाथों का हस्तकमल का जो स्पर्श था, बांसुरी वहां लगी तो कन्हैया राधा रानी ने खींच ली। तो सब गोपियां बाद में हंसी और बड़े मतलब एक नहीं होता आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये और कोई नहीं, ये तो स्वयं चतुर कृष्ण है। तो ये जो प्रेम था देखो, लीला करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, प्रिया प्रीतम एक दूसरे को सुख पहुंचा रहे हैं। अंत में क्या हुआ, डर भी गई। गोपियां प्रिया प्रीतम का मेल करवाती हैं, सुख पहुंचाती हैं उनको। गोपियों का कोई संकल्प नहीं रहता, उनकी कोई इच्छा नहीं रहती, उनको ये इच्छा रहती कैसे प्रिया प्रीतम प्रसन्न रहे। ये संसार कुछ और दृष्टि से देखते हैं, लेकिन संत क्या कहते हैं कि हमारे इष्ट किस में प्रसन्न है। राधा और कृष्ण कोई अलग थोड़ी है, शरीर और हृदय है बस वो। चैतन्य महाप्रभु जी का स्वरूप, उनका चरित्र कभी श्रवण कथन कर लेना, तब पता चल जाएगा प्रिया प्रीतम है क्या। और ऐसे ही उन्हीं का रूप धारण करके जो प्रिया प्रीतम एक हैं, देखो वहां दोनों मिलकर एक प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, ऐसे ही हैं। तो यहां से केवल और केवल एक ब्रह्म है, वो कन्हैया बस हो। भगवान पुरुषोत्तम शिव शंकर वैष्णव शिरोमणि आचार्य क्या कहते हैं, जय सच्चिदानंद। तो जो सच्चा आनंद प्राप्त जिनका नाम लेने से हो, जिनका कथा श्रवण सुनने से, जिनका ध्यान लगाने से, पता कहते हैं कि कल्प बीत जाते हैं। भगवान शिव शंकर जब समाधि लगाते हैं, माता सती से बड़ी सती कोई नहीं। सोचो कितने कल्पों तक पति का इंतजार करके उनकी सेवा में लगी रहती हैं, सब शिवगण भी। लेकिन ये ध्यान नहीं, ये नहीं रहता कि उनकी समाधि को तुड़वाए, नहीं, चित्त में लगे जितनी सेवा जितनी समाधि हो, कई वर्षों तक, एक कल्प 4 लाख का पता नहीं कितने साल का होता है, पता नहीं मेरे को, लेकिन बहुत लंबा होता होगा, कथा में सुना। तो सोचो सती इसलिए सती कहलाती है जिसमें पति खुश हो वो। लेकिन भक्त क्या चाहता है कि जिसमें मेरे इष्ट खुश हो, और यहाँ इष्ट कौन है, प्रिया प्रीतम है। लेकिन हमारे जैसे जो मंद मूढ़मती या कम बुद्धि के जो जीव है ना, वो क्या सोचते हैं, इसको ये कथा उनको श्रवण कथन नहीं करा सकते जो इस रस के, ये इस आस्वादन जो रसास्वादन जो करते हैं ना, उसको पचा सके, उसको पा सके। इसलिए उससे पहले बोलते हैं नाम, नाम ही सब कुछ ज्ञान प्रदान करता है। नहीं तो आप लोगों ने एक चरित्र सुना होगा, किनका, श्री हरिदास जी का। उस दिन बताया था ना, श्री हरिदासी हो गई थी वो, मतलब लीला करने के लिए ही कोई देवी आई होंगी, लेकिन उन्होंने उस टाइम में चरित्र ऐसा बनाया अपना कि एक बुरी प्रवृत्ति की स्त्री थी और हरिदास जी को बदनाम करने के लिए उनकी कुटिया में आई। लेकिन नाम लिया नहीं उन्होंने, नाम सिर्फ कान में गया था। हरे कृष्ण महामंत्र उनके कान में 3 दिन गया, यानी कि 9 लाख बार, और 3 दिन में ही, और 3 दिन में चरण पकड़ लिए श्री हरिदास जी के। तो नाम सब कुछ करा सकता है, और नाम में ही वो बल है जो सब कुछ होता है, जिससे ज्ञान, बुद्धि, धैर्य, विवेक, वैराग्य सब कुछ नाम प्रदान करता है। इसलिए नाम लेना चाहिए, और नाम में वो बल है। प्रिया प्रीतम की जो ये अनुभूतियाँ होती है ना, सेवा कैसे मिले, कैसे होगा, ये नाम ही करवाता है, और कुछ नहीं होता। लेकिन हम थोड़ा सा क्या है, माया में वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते। तो ऐसे ही हम हर बार थोड़ा सा भटक जाते हैं। हर आदमी, हर जीव का यही है, तो उसको ज़्यादा मन में लेने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, तो प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे भी हो नाम ना छूटे, कैसे भी हो प्रिय प्रीतम का चिंतन ना छूटे। इसलिए लगे रहो, बस है लगना चाहिए।
तो ये कथा थोड़ा सा आगे लेते हैं ना। जब स्नान कर लिया था, ये 2 पार्ट हैं इसके, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी मानसी गंगा का प्राकट्य और नौका विहार उसमें कम था ना, प्राकट्य तो हो गया था। तो अभी इसमें क्या है, कहाँ पहुंचे थे हम? वस्त्र उनके शरीर गिरने लगे, चिल्लाने लगी, ये सारा दूध दही बर्बाद नष्ट हो गया, हम लोग यदि यहाँ डूब कर मर जाएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है, किंतु हम इस समय भय से भयभीत हैं कि हमारी नौका डूबने का समाचार, हाँ देखो अभी क्या होगा कि हमारी जब नौका डूब जाएगी और ये समाचार ब्रज में जाएगा ना, तब सदा के लिए तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। हेलो, कौन कट गया भाई? हेलो, लाडली? अच्छा नहीं, वो कृष्ण प्रिया है, रोहन है। अच्छा ठीक है। तो क्या हो गया, तो वो जो ये कहा कि डूब जाएंगी, तो तुम्हारा ही ये जब ब्रज में जाएगी ये खबर, ये समाचार ब्रज में जाएगा, तो वहाँ पे तुम्हारा ही मतलब जो क्या बोलते हैं वैभव है वो कम हो जाएगा, कि जहाँ गोविंद थे वहीं उपस्थित थे, वहीं ऐसी दुर्घटना हो गई। ये बात बोलकर सारी की सारी गोपियां कन्हैया के मुख कमल की ओर देखने लगी। कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और कन्हैया उनसे बोले, चिंता मत करो, तुम्हारा दूध नष्ट नहीं होगा। और पता है, मैं बहुत काल से मुझे इस स्थान के बारे में जात था, और यहीं पे प्रिया जी का जो साक्षात दर्शन होना था वो यहीं होना था, जिसकी मेरे हृदय में बहुत वर्षों से अभिलाषा थी। सोचो, देख लीला हुई ना यहीं पे, पता चला ना। ये सब लीला करते हैं किन के लिए? ये हम जैसे जीवों को सुख प्रदान करने के लिए। जैसे हम कोई काल्पनिक नाटक या कुछ देख लेते हैं तब सुख ताली बजाते हैं, लेकिन यह रसिकों का खेल है सारा। इन रसिकों के लिए लीला करते। और क्या भगवान ने अभी क्या कहा, देव कन्हैया ने क्या कहा, कई वर्षों से पहले ही हृदय में यह अभिलाषा थी। आज वायुदेव की कृपा से तुम्हारे चरण जो हवा उड़ी ना, तो पता है लहंगा इतना बड़ा होता था, मर्यादा में रहती थी माताएं ना, अपनी जो लाडली होती थी, बेटियां होती थी, उनके नीचे तक चरण कमल दिखाई देते। आज जो हवा चली तो तुम्हारा लहंगा उड़ा, साइड में हुआ तो उन चरण कमल के दर्शन हुए। वो आज ही के दिन गंगा जी साक्षात, बोलते नहीं गंगा साक्षी है, आज गंगा जी के ही मध्य में आज चरण कमलों की अभिलाषा थी, वो आज मेरे हृदय की पूर्ण हुई। बड़े खुश लग रहे। उसी समय लीला को मतलब और बढ़ाने के लिए, पूर्ण करने के लिए जो योग माया थी, पूर्णमासी जी नहीं थी जो बुआ बनी थी, बीच में ही एक द्वीप की रचना कर दी। बीच प्रियाजू, ये जो लीलाएं होती थी किसी और को नहीं दिखाई देती थी। सखियां प्यारीजू लालजू, सखियां कोई अलग नहीं है। प्रियाजू की जो देखा होगा चरण कमल की उंगली नहीं है 8, उन्हीं नखों से प्रकट है एक सखी, तो साक्षात प्रियाजू ही हुई, वो अलग नहीं है वो भी। तो प्रियाजू और कन्हैया और राधा और कृष्ण अलग है ही नहीं। इसलिए जो पर ब्रह्म है, संत भगवान जो कहते हैं कि अपने आप में ही खेलता रहता है, वो ये भगवान है। जो संतों की भाषा हमारे को पहले समझ में नहीं आती, लेकिन उनकी कृपा हो जाए, श्री जी खुद कृपा करें और भगवान कृपा कर दे, तब ये चीज समझ में आती है जो हम बात कर रहे हैं, कि खुद ब्रह्म ही अपने आप में खेलता रहता और दूसरा कोई है ही नहीं। ये बात मानते हैं इस बात से। तो उसी समय उस लीला को पूर्ण करने के लिए योग माया जी ने वहां एक द्वीप बना दिया और राधा रानी अपनी सखियों के साथ, श्री कृष्ण के साथ बहुत मधुर मधुर
लीलाएं जो की और उनका आस्वादन किए। वहीं पे बहुत आनंद आया, बहुत खुश हुई प्यारी जू। ऐसा अद्भुत वो द्वीप था, पुष्प खिले हुए हैं, कोयलों की चहचहाट है, पक्षी भंवरे गुंजन हो रहा, मतलब इतने बहुत सुंदर द्वीप था वो। उसका वर्णन हमारी वाणी से नहीं हो सकता, सिर्फ सोच सकते हैं कि बहुत अद्भुत होगा। कभी कभार जैसे कोई चित्रपट देख लेते हैं, उसमें यमुना जी का किनारा बना होता है, बड़ा हरियाली है, चारों तरफ लताएं हैं, छोटे छोटे मृग के छोना है, वही भाव हृदय में होता। क्या ऐसा ही था? उससे बहुत सुंदर रही होंगी यमुना जी उस समय, जहाँ साक्षात भगवान आए हों और उनके चरण कमल पड़े हों, तो सोचो कितना अद्भुत रहा होगा। तभी तो वृंदावन बोलते हैं ये सृष्टि से बाहर है, ऐसा था। तो उसके बाद कुछ समय के बाद सब ने नदी को पार करके, और जो यज्ञ करना था नंद बाबा ने स्नान करके जहाँ पे आए थे और वहाँ यज्ञ की तरफ चल दिए थे, और गोपियाँ अपनी तरफ अपने कार्य के लिए चली गई थी। उसके बाद सब ने अपने अपने घर की तरफ, मतलब प्रिया जो दूध दही का बेच करके वो बरसाने वापस चली गई, उसी लीला का चिंतन करते हुए। और मन में ये प्रेरणा लेके, देखो प्यारी जू कब खुश होती हैं पता है? कि प्रीतम कैसे खुश हो। और लालजू वहां नंद बाबा को और मैया को लेकर के वृंदावन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन चिंतन किसका? प्रियाजू का, कि प्रियाजू कैसे खुश हो। वो उस दिन जो कथा में बात चल रही थी ना, प्रेम की जो परिभाषा है वो ये है, प्रिया प्रीतम एक दूसरे को प्रसन्न करने की सोचते हैं। वो राधा नाम लें तब खुश होते हैं, प्रियाजू कृष्ण कृष्ण कोई कहे तब खुश होते हैं। एक दूसरे को ही लाडली जू ही है जो कन्हैया के श्री चरणों तक भेजने में बहुत सरलता से भेजती। राधा रा कहा नहीं तब तक तो लालजू उधर गर्दन कर लेते हैं, रा जहां से सोचा, धा कहते ही तो अपना मान लेते। कोई प्रियाजू का बहुत प्यारा है, और प्रियाजू का प्यारा है वो मेरा प्राण प्यारा है, तो इसलिए राधा नाम जो लेता उसके हृदय में प्रीति पहले होती है। राधा नाम के लिए क्यों बोलता कोई राधा नाम लो, राधा नाम लो, राधा राधा नाम नहीं है, राधा 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 कन्हैया खुद प्रेम है। प्यारीजू का नाम नहीं, वो प्रेम है, प्रीति है, वो वेद है, वो ग्रंथ है, सब कुछ राधा नाम में आ जाता है। जिसने राधा नाम ले लिया सब कुछ प्राप्त हो गया उसको। प्रियाजू का नाम भी कहते हैं, लालजू लिख करके निहारते हैं, 8-8 पहर, 3-3 पहर, 2-2 पहर प्रियाजू के राधा नाम लिख करके निहारते रहते हैं। संत भगवान हृदय में विराजमान करके रहते हैं, राधा नाम सेवा करते हैं उस नाम की। साक्षात प्रियाजू हैं, राधा नाम नहीं, साक्षात प्रियाजू स्वरूप है वो। सोचो वहां कहीं गोपियां प्यारीजू के केस बना रहे होते हैं शीशे में। भाई अगर मान लो किसी के सामने मिरर होगा, आईना होगा, शीशा होगा, तो जिसके केस बन रहे हो या कट रहे हो, सामने जो बैठेगा मेरे आईने के, उसका स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। लेकिन प्रियाजू के नेत्रों में कन्हैया बस चुके हैं। आईने में तस्वीर किसकी है? अपने प्रीतम प्यारे की है। ये अद्भुत लीलाएं हैं, मान नहीं सकते हम, काल्पनिक सोचते हैं कैसे हो सकता है। लेकिन प्रियाजू के नेत्रों में श्याम बसे हैं और श्याम के नेत्रों में प्रियाजू बसे हैं। इसलिए प्रेम का ही स्वरूप है प्रिया प्रीतम। नाम उस प्रेम को जागृत कर देगा हृदय में। किनका? प्रिया प्रीतम का। प्रिया प्रीतम इतनी अद्भुत कृपा कर देंगे कि आप वहां से फिर वापस नहीं आओगे, उसी रस में लगे रहोगे बस हमेशा, उसी रस की धारा में बह जाओगे। और जो एक बार बह गया ना, फिर वापस वो आना भी नहीं चाहता, क्योंकि जैसे गोपियों की जो इच्छा हो रही है प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने की, वहीं फिर वो विरह, वो
आपकी भावना हो जाएगी प्रिया प्रीतम की सेवा कैसी बने। अब गुरुदेव भगवान से जो आज कह रहे प्रार्थना किया करो, ये निरंतर हो जाएगी। हे गुरुदेव भगवान, कोई अपराध ना हो जाए। हे लाडली लालजू, इस अधम की बातों का बुरा मत मानना। मैं तो मंदबुद्धि जीव हूँ, आप चला लोगी चल पड़ूंगा, गिर जाऊंगा ना तो आप ही संभालोगी, और कौन है मेरा इस संसार में जो संभाल लेगा। हे लाडली जू, हे लालजू, आप ना होते तो आज मैं आपके चरण कमलों में नहीं होता, ना मैं होती। इसलिए कृपा बनाए रखना। मुझ अधम की बात, कर्म, काज को अनदेखा करते रहना। मुझ में ऐसा कोई बल नहीं जिससे मैं इस मार्ग पे चल सकूं, आपको प्राप्त कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। मुझ में ऐसा कोई बल नहीं। गुरुदेव भगवान की कृपा ने ऐसी कृपा कि आपके श्री चरण कमलों तक आपका नाम प्रदान करने की जो अद्भुत कृपा की है, उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। आप ही अपने बारे में उस प्रेम की अनुभूति आप ही करा सकते हैं। गुरुदेव भगवान आपके श्री चरणों से हमेशा लगाए रखेंगे, ऐसी उनकी अद्भुत कृपा है। लेकिन मेरा कोई बल नहीं है। हे लाडली जू, हे लालजू, आप जिस पथ पे मिलते हो ना, उस पथ पे चला लो इस अधम को। जिस सेवा भाव से रीझते हो, जिन गुणों से रीझते हो ना, हे प्रिया प्रीतम, ऐसे गुण इस अधम के हृदय में या इस अधम को प्रदान कर दो। मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है जिसे मैं आपको रिझा सकूं, अपना सकूं या पा सकूं। ऐसा कोई बल नहीं। आपको जानना इस जीव के बस की बात नहीं है। ये तो आप जिसको जनाना चाहते हो वही आपको जान पाता है। मैं माया के वशीभूत जीव आपको कैसे जान पाऊंगा आपकी कृपा के बिना। हे लाडली जू, हमेशा मैं आपके श्री चरणों की सेवा चाहता हूँ, लेकिन क्या जीव चाहे क्या उसको प्राप्त हो जाता है? ऐसा नहीं होता है प्रियाजू। आप जिसको अपनी सेवा प्रदान कर दें, दासी मान के, सहचरी मान करके अपनी निज भी बना सकती है। वो आपकी इच्छा होती है, आपकी करुणामयी जो दृष्टि पड़ जाए जिसके ऊपर, हे करुणा करने वाली, हे कृपा बरसाने वाली, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए, जिसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ जाए, जिसको आप एक बार निहार लो, वो आपकी सेवा प्राप्त कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। इस दासी की अकिंचन इच्छा यही रहेगी, हर जन्म में जब भी मैं जन्म लूं, मांगू तो अपनी लाडली जी से कम क्यों मांगू, इतना मांगू कभी कुछ कमी ना रहे। बार बार नहीं मांगती मैं, मेरी स्वामिनी सब कुछ करने में समर्थ है, इसलिए मैं थोड़ा नहीं मांगूंगी, मैं बहुत ज्यादा मांगूंगी। तो मैं यही मांगती हूं कि जब भी इस धरा में या कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हूं, आपके श्री चरणों की सेवा और आपके श्री चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। अन्यथा मुझे ऐसा कोई जन्म नहीं चाहिए आपकी भक्ति से, आपके प्रेम से, आपकी सेवा से वंचित रह करके जीना पड़े। ऐसा कोई जीना नहीं, वो तो मरने से भी बहुत बुरा होगा। समय काटना है, ऐसा दुर्भाग्य जीवन नहीं चाहिए। हे लाडली जी, आपके प्रेम के बिना मैं जी भी नहीं पाऊंगी। इस दासी पे कृपा कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हितहरि वंश।